हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हर्षवर्धन एंड हिज टाइम्स की। हर्षवर्धन, जिसको कि कहा जाता है कि 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक जिनका रूल रहा इंडिया में, और इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, जो कि आप अगर चंडीगढ़ से और दिल्ली की तरफ जाओगे तो मतलब जो करनाल वाला एरिया है, करनाल साइड वाला, उसके पास ही करनाल कुरुक्षेत्र वगैरह उसके पास ही पड़ता है थानेश्वर। वो इनका एरिया माना जाता था, वहाँ पे मतलब इनका रीजन था, रूल करते थे जहाँ पे ये। और थानेश्वर जो है वो इनकी कैपिटल मानी जाती थी। इनकी बात करी जाए तो इनके सोर्सेज के बारे में, हर्षा के बारे में हमें पता लगता है कि ह्यूनसेंग जो थे चाइनीज़ ट्रेवलर, उनके अकाउंट से हमें इनके बारे में पता लगता है, इनके रूल के बारे में पता लगता है। इनके मतलब किंग के कैरेक्टर वगैरह के बारे में अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन कैसे थे, तो उसकी बात की जाए कि भी वो हार्ड वर्किंग रूलर थे, जेनरस थे, चैरिटेबल मतलब चैरिटी दिया करते थे, तो उदारवादी वगैरह थे, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म में मानते थे, मतलब बुद्धिज़्म को भी मानते थे और वैसे हिंदुज़म को भी मानते थे। रिलीजियस टॉलरेंस रखते थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल किंगडम की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे रूलर थे। पनिशमेंट्स, टैक्सेस वगैरह से और इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू से इनकी जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था। रोड सिस्टम वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स रखते थे, आर्मी जो है वो रखते थे। इन्होंने जो है असेंबलीज भी करवाई कन्नौज में एंड प्रयाग में, और कहते हैं कि प्रयाग में जो असेंबली करवाई उसमें तो इन्होंने इतना दान दिया, इतना चैरिटी करी कि इनके पास खुद के पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ मतलब राज के अलावा। 647 में इनकी फिर डेथ हो गई थी। और कन्नौज वगैरह में भी काफ़ी मतलब इन्होंने फेमस हुई थी उस टाइम, इनके टाइम पीरियड में जो कन्नौज सिटी है, मतलब काफ़ी प्रॉस्पर हुई थी इनके टाइम पीरियड में कन्नौज सिटी भी। फिर बात करें अगर सोशल कंडीशन की, तो वही मोनेस्ट्रीज, डाइट, हाउसेस वगैरह, ड्रेस, ऑर्नामेंट, क्लीननेस रखते थे। ये तो सारी चीज़ें मतलब जो कि लेटर वैदिक एज की तरह हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने बताया, लेटर वैदिक एज की वो वैसी ही है। सोशल प्रैक्टिस, पर्दा सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं था इस टाइम पीरियड में। मॉरल लाइफ हाई थी। इकोनॉमिक लाइफ की मैंने आपको बात कर बताई थी कि भाई एग्रीकल्चर और मेन सोर्स था, इंडस्ट्रीज, ट्रेड भी थे। फिर बाणभट्ट जो है उन्होंने भी इनके बारे में लिखा है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र जो है उनकी फेमस बुक, उसमें इनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन और रूल वगैरह के बारे में बताया है। हर्षवर्धन को खुद को शौक था बुक्स वगैरह लिखने का, तो इन्होंने जो है 3 बुक्स लिखी हैं मेन, जो कि मतलब पेपर में पूछ ली जाती हैं कि हर्षवर्धन ने खुद ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो उनकी बात करी जाए तो अगर, तो इन्होंने खुद ने लिखी हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। तो इसमें शिव, विष्णु, इंद्र वगैरह की बात हुई है। और जो नागनंद है उसमें बुद्धिस्ट थीम के ऊपर बात की गई है। फिर इनके टाइम में कॉपर इंस्क्रिप्शन, सील्स एंड कॉइन्स वगैरह भी मतलब काफ़ी पॉपुलर हुए। फिर आफ्टर मतलब हर्षवर्धन टाइम के बाद, क्योंकि उधर रोमन एम्पायर फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था आफ्टर हर्षवर्धन, तो ये वहाँ से ट्रेड जो है इंडिया का वो कम हो गया, तो इसलिए फिर आगे जो है ट्रेड वगैरह कम होने लगा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बाद। तो एक डिस्पैरिटीज़ ही आ गई, क्योंकि रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन के अर्ली करियर के बारे में, तो ये इनकी जो है ये वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो फाउंडर थे वर्धन डायनेस्टी के वो थे नरवर्धन। इनके जो, और फिर मतलब फिर आगे 4 फादर्स वगैरह। फिर जो इनके जो वर्धन के 4th जो मतलब हुए रूलर, वो इनके फादर थे, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 एडी से लेके 604 एडी तक जिन्होंने रूल किया।
24 ईयर्स। और इनके जो हैं एक भाई एक बहन थे हर्षवर्धन के, जो इनसे बड़े थे, जिनका नाम था राज्यवर्धन और राजश्री। जो राजश्री है वो कन्नौज के रूलर से उनकी शादी हुई थी, जिनका नाम था गृहवर्मन। और लेकिन जो गृहवर्मन है उनकी एनिमी थे, वो थे ईस्टर्न मालवा के रूलर देवगुप्त। और ईस्टर्न मालवा के रूलर देवगुप्त के जो दोस्त थे वो शशांक थे, जो कि गौंड रीजन के राजा थे। इन दोनों ने मिलकर के देवगुप्त ने एंड शशांक ने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की कि कैसे हम टॉपल करें गृहवर्मन को। तो इन दोनों ने मिलकर वॉर रेज करी कन्नौज के रूलर पर और गृहवर्मन को मार दिया। इसी बीच में उधर राज्यवर्धन जो है वो बदला लेने के लिए आए, लेकिन राज्यवर्धन को भी इन्होंने मार दिया गया। और इसलिए फिर जो कि हर्षवर्धन थे वो बहुत ही छोटे थे पर करेजियस थे, ब्रेव थे, शार्प थे और इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने डिसाइड किया कि फिर क्योंकि अब वो ही रह गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया मैं अब रूल करूँगा। और इनकी जो कहते हैं कि इनकी जो मतलब सिस्टर थी राजश्री, वो डेथ के लिए मतलब खुद खुशी करने के लिए जा रही होती हैं, सुसाइड करने के लिए जा रही होती हैं। तो इतने में ही ये आते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें सुसाइड करने से बचाते हैं। एंड फिर शशांक रूलर ऑफ गौंड को और देवगुप्त रूलर को, इन दोनों को, ईस्टर्न मालवा के देवगुप्त को, दोनों को कंक्वेस्ट करते हैं इनके अगेंस्ट। और वो फिर जो है वॉर जो है वो ये विन करते हैं और अपनी बहन को मतलब बचा लेते हैं ये। फिर बात करें अगर, इन्होंने फिर मतलब काफ़ी कंक्वेस्ट की, इतना रीजन जो है वो एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने मतलब वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 606 से 647 AD तक इनका रूल था। फिर वल्लभी ऑफ गुजरात के अगेंस्ट इन्होंने वो कंक्वेस्ट की। इन्होंने साउथ के एक रूलर थे किंग पुलकिशिन II, उनके अगेंस्ट रूल मतलब वो वॉर करी, पर उसमें ये हार गए। तो इनकी जो सुप्रीमेसी थी वो नॉर्थ इंडियन रीजन में, इंडिया के में मानी जाती है। और इनके मतलब सिंध वगैरह, कामरूप रीजन, नेपाल, कश्मीर वगैरह इधर कंक्वेस्ट की, उनमें जीते, उड़ीसा में जीते। फिर फॉरेन कंट्रीज़ के इनके साथ रिलेशन कैसे थे तो उसकी बात की जाए तो अच्छे रिलेशन थे पर्शिया, नेपाल, चाइना के साथ इनके। और हर्षा के जो एक्सटेंशन बताएं अगर हम एम्पायर के कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता था इनका एम्पायर, तो इनका जो एम्पायर है हिमालयज इन द नॉर्थ से लेके साउथ रिवर नर्मदा तक साउथ में एक्सटेंड करता था। और एंड साउथ ईस्ट के मतलब उड़ीसा से लेकर के कामरूप ईस्ट के लेकर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वल्लभी, कन्नौज, थानेश्वर, ईस्टर्न पंजाब रीजन, कश्मीर, सिंध, नेपाल, ये सब इनके जो है रीजन थे। और फिर इन्होंने जो थानेश्वर से अपनी जो कैपिटल है वो भी चेंज कर करके, जब इनका मतलब एम्पायर इतना बड़ा हो गया तो फिर थानेश्वर से इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके एम्पायर की वो कन्नौज रख ली। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा की बात करें तो वो सेम है, इधर भी किंग भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं किंग को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, पुलिस सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनके जो हैं लिटरेरी फिगर्स की बात की जाए तो एक तो मैंने आपको बताया ही कि बाण भट्ट थे जिन्होंने हर्षचित्र लिखी थी, वो इनके कोर्ट में थे। जयसेन थे जो वेदास में काफ़ी मतलब वेल वर्स्ड थे इनके टाइम पीरियड में। फिर
मयूर मतंग दिवाकर, ये थे जो कि नोटेबल स्कॉलर्स थे उस टाइम पीरियड के इनकी कोर्ट में। और इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो उस टाइम पीरियड की जो मेन यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, और चाहे कन्नौज हो, प्रयागराज में हो, बनारस में हो, कहीं भी लर्निंग का जहाँ पेट्रोनाइज था वहाँ पे इन्होंने हेल्प करी। और जो है हर्षा ने काफ़ी मतलब इनके लर्निंग सेंटर्स को पेट्रोनाइज किया। फिर बुद्धिज़्म को काफ़ी पेट्रोनाइज दी इन्होंने एनिमल्स के स्लॉटर पे रोक लगाई, और इन्होंने बुद्धिज़्म को मतलब पहले भी कहा कि भाई काफ़ी प्रमोट किया। विहारास काफ़ी रिपेयर करवाए इन्होंने अपने टाइम पीरियड में। भिक्षुस को काफ़ी लैंड ग्रांट्स वगैरह दी। नालंदा यूनिवर्सिटी पे इनका मतलब ज़्यादा ही वो क्या कहते हैं कि भाई दिल था। नालंदा यूनिवर्सिटी को ये काफ़ी पसंद किया करते थे। इन शॉर्ट भिक्षुज वगैरह की बुद्धिस्ट के इनकी रेगुलर असेंबलीज वगैरह करवाया करते थे, और जो 5 साल के मतलब गैप के बाद तो इनकी जो फेमस असेंबलीज जो इन्होंने करवाई हैं, एक तो प्रयाग की असेंबली और एक कन्नौज की असेंबली है। इनके लिए एक में कहा जाता है कि ह्यून सेंग को चैलेंज किया गया था एक असेंबली में, तो ह्यून सेंग ने फिर तर्क दिए थे ऐसे और वो तर्क ऐसे दिए कि वो 3-4 दिन क्योंकि ह्यून सेंग ही बोलते गए, और ह्यून सेंग की बातों से सारे इम्प्रेस हुए, और ह्यून सेंग का इतना नाम हुआ बुद्धिस्ट जो है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ। ऐसे ऐसे उन्होंने रीजनिंग दी, तर्क दिए। असेंबली एट प्रयाग के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जो कुछ भी था इनके पास वो सब इन्होंने दान कर दिया। फिर अगर हम इनकी पर्सनैलिटी वगैरह की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ब्रेव और करेजियस रूलर थे। इनके फैमिली अफेक्शन में मानते थे, रिलीजियस माइंडेड थे, लिबरल थे, जनरस एंड चैरिटेबल थे, और बहुत ही अच्छे एम्पायर बिल्डर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर इनके टाइम में जो है टीचिंग स्टाफ वगैरह और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हुई थी। इनकी अगर हम लेगेसी की बात करें या फिर इम्पोर्टेंस की बात करें कि भाई हर्षा की क्या इम्पोर्टेंस है पीरियड की, हर्षास पीरियड के बारे में, क्योंकि इनके बाद जो है वो हर्षवर्धन जो एम्पायर है वो डिक्रीज़ हो गया, इतना कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा। तो आए भी मतलब इनके टाइम ही मतलब मेन वर्धन्स का जो है वो उदय भी मतलब इनसे ही मानो, क्योंकि मेन यही रूलर थे, और जो अस्त है वो भी इनसे ही हो गया। रूलर्स और भी हुए, चाहे इनसे पहले हुए या बाद में हुए, लेकिन इनका रूल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट माना जाता है। तो इनकी बात की जाए तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी नॉर्थ इंडिया रीजन में। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। कन्नौज की इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई, क्योंकि मतलब काफ़ी डेवलपमेंट की थी कन्नौज के लिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी हुई इस टाइम पे कन्नौज में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट था पॉलिटिकली भी कन्नौज इस टाइम पे। साउथ में न्यू किंगडम्स आए, चाहे चालुक्याज ऑफ वेंगी हो, वतपी हो, कल्याणी हो, और संस्कृत और लिटरेचर मतलब साथ ही साथ, और संस्कृत लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई, रीजनल लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट हुई, टेम्पल्स, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, इनका काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई लोगों में।
बुद्धिज़्म में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। रिलीजियस एंड कल्चरल एफिनिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो हमें देखने को मिला। हादशास डेथ के बाद मतलब इनका जो है वो मैंने बताया ही कि डाउनफॉल हो गया। इनके डायनेस्टी का मतलब इनकी डेथ के बाद मतलब अनार्की फैल गई कि भाई सब जगह कुछ मतलब स्टेबल नहीं रह पाया। इन्होंने अपनी जो भी कमाई थी जितनी भी वो सारी इन्होंने दान कर दी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज जेनरस नेचर चैरिटी में दे दी सारी। लैंड ग्रांट्स काफ़ी दिए इन्होंने, और फ्यूडल सिस्टम जो है वो काफ़ी राइज हो गया इस टाइम पीरियड में। फ्यूडल लॉर्ड्स भी मतलब इस टाइम में इनके टाइम में भी काफ़ी थे। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन तो हर रूलर ने करी, पर इनके टाइम में ज़्यादा हुई एक तो, और फिर इनके बाद कोई ऐसा रूलर भी नहीं हुआ जो उन पे रोक लगा सके। तो फ्यूडलिज्म जो है वो राइज हुआ आफ्टर हिज डेथ। फिर बात करें अगर इनके इमीडिएट डेथ के बाद इतना कोई मतलब वो रहा नहीं, कोई भी रूलर, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा इतना कोई फेमस रूलर आए नहीं और जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह पे नज़र रख सकें। तो इसलिए इनकी डेथ के साथ ही 647 एडी में वर्धन डायनेस्टी का भी एंड हुआ, और साथ ही साथ एनार्की भी फैल गई पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन में। फिर कल हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया के बारे में, कि नॉर्थ इंडिया में तो एनार्की फैल गई लेकिन साउथ इंडिया में क्या रहा उसके बारे में, कौन कौन से जो रूलर्स हैं या फिर डायनेस्टीज़ हैं जो एक्सपेंड हुई साउथ इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। हर्षवर्धन एंड हिज टाइम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूलर हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और बात करनी थी मैंने आपसे कि लाइक शेयर कमेंट तो खैर आप करते ही हैं, लेकिन अगर कमेंट में मतलब मेरे को बता सकें कि क्या आपको चाहिए टॉपिक, मतलब जो मैं चल रहा है वही चलने दें, या फिर जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन वगैरह हो जाए उस पे अगर बात करनी चाहे, या मैं आप चाहें कि कौन सी टॉपिक पे मैं बात करूं, वो मेरे को आप बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं।